आज के अर्जुन के लिए सकारात्मक पुष्टि। अर्जुन महाभारत के महान योद्धा एक ऐसा प्रतीक हैं जो हर युग में प्रासंगिक हैं। उनकी दुविधा, उनका भय और उनका अंतः विजय हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां तनाव, असुरक्षा और अनिश्चितता हर तरफ हावी है, अर्जुन की तरह ही हम भी अक्सर भटकाव महसूस करते हैं। ऐसे समय में भगवान कृष्ण के वचन, जो उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता में दिए थे, एक प्रकाश स्तंभ की तरह मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये वचन सकारात्मक पुष्टि के रूप में हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने, भय को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज के अर्जुन के लिए कृष्ण के सकारात्मक वचन। एक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भावार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। आज के संदर्भ में यह वचन हमें परिणाम की चिंता किए बिना पूरी लगन और ईमानदारी से अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अक्सर हम भविष्य की चिंता में इतना खो जाते हैं कि वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ देना भूल जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, अपना काम करो, फल की चिंता मत करो, फल तो कर्म का अनुसरण करेगा। सकारात्मक पुष्टि। मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करूंगा, परिणाम की चिंता किए बिना। मेरा ध्यान केवल उत्कृष्टता प्राप्त करने पर होगा और सफलता निश्चित रूप से मेरा अनुसरण करेगी। 2, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। भावार्थ, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। आज के संदर्भ में यह वचन हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। सोशल मीडिया और उपभोक्तावाद के इस युग में हम लगातार उन चीजों से अभिभूत रहते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, जिससे असंतोष और ईर्ष्या पैदा होती है। कृष्ण हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने और अनावश्यक इच्छाओं से बचने की सलाह देते हैं। सकारात्मक पुष्टि। मैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करूंगा और अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त रहूंगा। मैं उन चीजों के लिए आभारी रहूंगा जो मेरे पास हैं और मैं सच्ची खुशी की तलाश अपने भीतर करूंगा। 3, सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। भावार्थ, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आज के संदर्भ में जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कृष्ण हमें इन उतार चढ़ावों को समान रूप से स्वीकार करने की सलाह देते हैं। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। हमें हार से निराश नहीं होना चाहिए और जीत से अहंकार नहीं आना चाहिए। सकारात्मक पुष्टि। मैं सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करूंगा। मैं हार से निराश नहीं होऊंगा और जीत से अहंकार नहीं करूंगा। मैं हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य से करूंगा। 4, क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। भावार्थ, हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रु तापने वाले, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर उठो। आज के संदर्भ में कृष्ण अर्जुन को उसकी कमजोरी और भय को दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम में से हर एक में असीम क्षमता है, लेकिन अक्सर हम डर और असुरक्षा के कारण अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं। कृष्ण कहते हैं, अपनी कमजोरी को त्याग दो और अपनी शक्ति को पहचानो। सकारात्मक पुष्टि। मैं अपनी कमजोरी को त्यागता हूं और अपनी शक्ति को पहचानता हूं। मैं अपने डर पर विजय प्राप्त करूंगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ूंगा। मैं एक योद्धा हूं,
और मैं विजयी होऊंगा। 5 उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान्मवसाद्ये आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। भावार्थ, अपने द्वारा अपना उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। आज के संदर्भ में यह वचन हमें आत्मजिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम अपनी सफलता और असफलता के लिए खुद जिम्मेदार हैं। हमें अपनी कमजोरियों को दूर करने और अपनी शक्तियों को विकसित करने के लिए खुद पर काम करना चाहिए। सकारात्मक पुष्टि, मैं अपनी सफलता और असफलता के लिए खुद जिम्मेदार हूं। मैं अपनी कमजोरियों को दूर करने और अपनी शक्तियों को विकसित करने के लिए खुद पर काम करूंगा। मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त बनूंगा और अपना सबसे बुरा दुश्मन नहीं। निष्कर्ष, भगवान कृष्ण के ये वचन अर्जुन को दिए गए उपदेशों का सार हैं। ये केवल ऐतिहासिक या धार्मिक उपदेश नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शिका हैं। आज के अर्जुन के रूप में हमें इन वचनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इन सकारात्मक पुष्टियों को अपने दिनचर्या में शामिल करके हम अपनी आंतरिक शक्ति को जगा सकते हैं, अपने भय को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण की प्रेरणा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत के युद्ध के मैदान में थी। इन वचनों को अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। तो उठो अर्जुन, और अपने जीवन के युद्ध को जीतने के लिए तैयार हो जाओ। कृष्ण तुम्हारे साथ हैं।